नेगेटिव ए बी पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना ब्लड मैम मैंने का, किया था। आपने किया था ना जी। तो अगर तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहें कि अजीज़ फातिमा भी ना ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट आईसीयू में है, फीमेल है, तो आप चलिए मैसेज ठीक वगैरह है मैम। सारे स्टूडेंट्स कर दें अगर मिलता है ना। वो है भी ऐसा, वो किसी का मिलता भी नहीं रहती। बहुत ज़्यादा लोगों को कहा, इवन कि सब टीचर्स ने। ओके मैम। ये बाकी स्टूडेंट्स को भी कहीं ज्वाइन कर ले इकट्ठा, फिर ना जल्दी करें सारे। 17 स्टूडेंट्स 18 हो गए। आप लोगों को मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था कल? कल ली थी ना आपकी क्लास? यस मैम। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हो गया कवर। आई थिंक मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी तक करवाया था ना? यस मैम। मोहम्मद बिन कासिम वाला भी करवाया था ना? यस, अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, वो वाला। फिर आगे डायनेस्टीज आ जाती हैं। ठीक है, मैं पहले टाइप कर लूँ थोड़ा सा, साथ साथ आपको फिर बता दूँगी। कल ना मैंने बताया भी था, मैं ना आप लोगों को संडे को सारे नोट्स सेंड कर दूँगी, ठीक है इसके। आपकी बाकी क्लासेस हो रही हैं? यस मैम। जी कौन कौन मैम से हो रही टीचर है। ले रहे हैं क्लासेस आपकी? बाबर के बाद कौन आया था?
बादशाह जो था। हुमायूं। जी। हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर। जहांगीर आया था मैडम। देख लें आप। अब्बा पहले आता है कि बेटा पहले आता है? मैम फादर। मैं वो अकबर अकबर पहले आया, यानी हुमायूं के बाद अकबर आया था, फिर उसके बाद जहांगीर। याद होगी डेट्स? डेट्स याद कर रहे जल्दी जल्दी से सारे। सुननी है मैंने ये। मैम बस इतनी है। एक सेकंड वेट कर ले। इसका स्क्रीनशॉट भी कोई ले लीजिएगा, एक स्टूडेंट लेके ना ग्रुप में भी शेयर कर। अच्छा एक मिनट, अभी ना लेना स्क्रीनशॉट, एक और लेना। ये 1200 किसी बच्चे ने नहीं मुझे बताया, मैंने वहाँ 00 लगाया हुआ था, खुद मैंने अपनी मिस्टेक चेक की। आप लोग क्या देख रहे हैं स्क्रीन शेयर पे? हैं मैम बताने लूडो लगा खेल रहे हैं कि पबजी खेल रहे हैं? तो मैम लिख रहे हैं। अब लें, अब एक दफ़ा चेक करें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा अब मैंने आप लोगों को वो हो गया था, मोहम्मद गौरी वाला हो गया था ना, महमूद गजनवी जिसने 17 टाइम अटैक किया था इंडो पाक पे। उसके बाद अब हमारा है आगे, इसकी हमने ना सिर्फ ये जस्ट इसको डीप नहीं देखना, क्योंकि आपका फिर माइनर सब्जेक्ट है, ये आपके ने कौन सा पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि ये तो फिर जिनका होता है उनका फिर कंप्लीट इंडो पाक हिस्ट्री होती है। अब स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है? स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1219 तक रही। फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाती, ये ऐसे ही, ये मैं उर्दू में नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ। ये इस तरह की लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, ये ऐसे काम नहीं करने। खिलजी डायनेस्टी आ जाती है 1219 से 1320 तक। फिर तुगलुक, वर्ड मेरे सुनते जाएं जैसे मैं बोल रही, तुगलुक डायनेस्टी 1320 से 1412 तक। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती है 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी 1451 से 1520
मे भी कहीं पे आपको डेट इसकी चेंज लगी, ठीक है। ये सारे टर्किश डायनेस्टीज थी। अब ये जितने भी इनके मे भी कहीं पे आपको 1200 सॉरी एक 1 या 1 साल का इस तरह से डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये जैसे मैंने करवाया आप इसी को कीजिएगा फॉलो, ठीक है। क्योंकि मैम अगर अगर मैं MCQs में दिए है तो भी हम कौन सी वाली एमसीक्यूज डेट में कर सकते एमसी हैं? तो यही वाले लिखेंगे ना आप। उधर से देख के नकल ना करना गूगल से, ये जो मैंने करवाए हैं उसको याद नहीं करना। मैम, अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए आपने भी दिए और जो दूसरा आप कह रही हैं अगर वो दोनों आए तो हाँ, फिर तो जो जो आपने मैं कराया वो कर अगर सकते मैंने फॉर एग्जांपल मैंने तुगलक डायनेस्टी आपसे पूछी कि 1320, 1321, 1322, 1323, तो कौन सा लगाएंगे आप एमसीक्यूज? 1320। 1320। हाँ जी, इसको याद करना है, याद रखना है, नकल नहीं करनी गूगल से अगर पेपर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन भी हो गए तो। ज़्यादा चांसेस ऑनलाइन के हैं। नहीं, आप लोगों का तो मैंने लेना है अलग से पेपर, आपकी क्लास ही है ना। आपका फिजिकली होगा पेपर, टेंशन ना लें। अच्छा चलें, ये मिड्स वगैरह भी। मिड भी फिजिकली होगा। तैयारी करें, इसको अच्छी तरीके से करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मिड हो। ये नकल वगैरह वाला ना कॉन्सेप्ट खत्म कर दें। ये आपको क्लियर हो गया? मैम हमारे लोधी ने मिड फिजिकल होंगे। अल्लाह के बंदे इसको सुन लो। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। उसके बाद मुगल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इंपीरियर बाबर आया 1526 से 1530 तक, फिर उसका बेटा हुमायूं 1530 से 1539 तक, एंड आफ्टर रेस्टोरेशन वो 1555 से 1556 तक रहा। फिर अकबर 1556 से 1605 तक, फिर जहांगीर 1605 से 1627 तक, फिर शाहजहां 1628 से 1658 तक, फिर औरंगजेब 1659 से 1707 तक। फिर लेटर जितने भी आए हैं उसके बाद के बहादुर शाह जफर 1, बहादुर शाह जफर 2, आगे उसका बेटा था ना, मे भी किसी को इसका आइडिया हो। बहरहाल आपने इसको इसी तरह से कर लेना है। 13 फिर लेटर जितने भी पीरियड्स आए, बहादुर शाह जफर 1, बहादुर शाह जफर 2 था उसका सेकंड बेटा, उसका 1857 तक। अब ये 1707 से 1857 तक रहे। इनका मुगल टाइम पीरियड था जो ये एक्चुअली इन्होंने ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया था इनको। ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ चुकी थी तब, ब्रिटिश की। चलो अब ड्रॉ करते रहो लाइंस। मैम ये जो है हमारा बरे सगीर का और खिलाफत उस्मानिया एक ही दौर में खत्म हुई थी ना। बरे सगीर और खिलाफत उस्मानिया, बरे सगीर में इनकी मुगलों की हुकूमत और खिलाफत उस्मानिया में खिलाफत वो उस्मानिया। मैं वैसे पूछ रहा मैंने हूँ इसको कि खिलाफत उस्मानिया को स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन इसका यही लगता है कि इसको ना आई थिंक ये 19 में हुई थी बच्चों को, आई थिंक खत्म 19 में वो मैम खत्म हुई थी। 1918 में हुई थी खिलाफत उस्मानिया खत्म। हाँ हाँ, 19 का ये तो फिर हमारा तो वो 1857 में ख़त्म हो गया था ना इधर से। जब ब्रिटिश आ गए थे वॉर ऑफ, अब अच्छा इसका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। अब मुग़ल टाइम पीरियड जितना भी था, सबसे बादशाह अकबर का बहुत ज़बरदस्त रहा है। उसकी पॉलिसीज़, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो थी वो भी। मैडम मुगलिया दौर कब से स्टार्ट हुआ है? सॉरी, मैडम मुगलिया दौर का अरसा कब से स्टार्ट है ना?
1526 से स्टार्ट है ना, 15वीं सदी से शुरू है ना ये, फिर ये 18th में आके ख़त्म हुआ है। अब 1857 में जब एक्चुअली इनको मुकम्मल तौर पे ये पहले जिस तरह से था कि इनका मुग़ल जो थे वो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, इनको ज़्यादा वैसे शौक जो था बिज़नेस ट्रेड ये चीज़ें ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट के अंदर थी। तो जो ब्रिटिश के लोग थे वो एक्चुअली ट्रेडर आए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ट्रेड स्टार्ट की उन्होंने। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश की अपनी। उनका मकसद क्या था कि हम यहाँ पे तजारत करेंगे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की क्वालिटी, यहाँ की सिस्टम को देखा, आप ये देखें 1769 या 60 से पहले, 1760 की मैं बात कर रही हूँ, 1760 से पहले यहाँ पे कोई ब्रिटिश के अंदर कोई आप देखें ना फैक्ट्रीज़, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। जितनी डेवलपमेंट हुई है वो जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए हैं उसके बाद हुई है। यानी कि वो यहाँ से जितना भी इनकम, यहाँ से जितने भी इनके फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई थी, यानी कारखाने काम कर रहे थे जितने भी। बंगाल के अंदर जो रेशम कपड़ा था, रेशमी कपड़ा जिसको कहते हैं, वो सिल्क कपड़ा ना, सिल्क बहुत इम्पोर्टेंट सिल्क थी वो। और वो इन्होंने क्या किया कि वो जितनी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ उन पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बंगाल पे सबसे पहले कब्ज़ा किया इन्होंने। अब बंगाल में कब्ज़ा इन्होंने किया जब वहाँ बंगाल के अंदर सिल्क इंडस्ट्री जितनी थी वो शिफ्ट करवाई। ये एहतशामुल हक, मैंने ना म्यूट ही करना पड़ना है सबको, मुझे पहले ही लग रहा था यहाँ पे कि किसी ना किसी बच्चे ने कर देना है ऐसी हरकत। तमीज़ ज़रा भी नहीं यहाँ स्टूडेंट्स को ना, ये जो ऐसी हरकत करते हैं ये बाकी सबको भी फिर उसी कैटेगरी में शिफ्ट करवा देते हैं। ये इसका नाम लिखो एहतशामुल हक और इसका रोल नंबर बताओ, यही है या कोई और है? अच्छा, तो ये जितनी भी ये इंडस्ट्रीज थी, जितने भी कारखाने थे, ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया। इसको शिफ्ट करने के बाद उस उधर भी आप ब्रिटिश की हिस्ट्री भी 1760 से पहले वहाँ पे कोई कारखाना नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इन्होंने जब देखा कि अब तो हमें इन्होंने यहाँ से ख़त्म करनी शुरू कर दी। जितने भी बादशाह थे वो ज़्यादा उनको ज़्यादातर क्या होता था, इनकम होती थी उनकी, जितनी भी दौलत होती थी उनकी, जितनी भी मनी होती थी वो सिर्फ उनके लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट रह गई थी। टोटली तौर पे उनको डिस्ट्रॉय कर। बहादुर शाह जफ़र जो था वो तो भाग ही गया था एक तरह से, जो बादशाह था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिश के लोग थे सारी डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, यहाँ से जो जितने भी लोग थे उनको इन्होंने तंग करके रख दिया। मुस्लिम्स और हिंदू दोनों को हैवी टैक्सेस इनके ऊपर लगा दिए, इकोनॉमी इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि वो अपने ब्रिटिश वाली साइड पे हर चीज़ बनाते गए, यहाँ से ख़त्म करवा के। इसके लिए मुस्लिम्स और हिंदू, जितने भी मुसलमान थे और हिंदू थे, उन्होंने मिलके ये सोचा कि अब हमें ब्रिटिश से आज़ादी लेनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग की गई कि अब हमने जंग करनी है या इसको किस तरह से हमने मैनेज करना है या किस तरह। ये बेसिकली उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया कि हमने अब इसको इनसे हर तरह से हमने इंडिपेंडेंस लेनी है, आज़ादी लेनी है, मुकम्मल तौर पे हमें सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करना है। क्योंकि अब मुस्लिम्स भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे आबाद हो चुके थे। इतना टाइम तो मुसलमानों की गवर्नमेंट रही है, पहले टर्किश रहे हैं, फिर अब 712 से लेके आप लोग खुद देख सकते हैं 1857 तक ना,
12 से लेके 1857 तक। अब यहाँ से जितने भी रहे हैं, अब यहाँ से जितने भी टाइम हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन जो सिख थे वो बेसिकली ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, अंग्रेज़ों का। अगर हम लोग मोस्टली उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और हमें जो बताया जाता है वो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि हमने जो ब्रिटिश के लोग थे वो ये काम करवा के गए, ये करवा के गए। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें कि वो 100 साल बरे सगीर के ऊपर जो गवर्नमेंट अपनी करके गए हैं, वो इसको कितना डिस्ट्रॉय करके गए हैं, ये चीज़ कोई नहीं देखता। यहाँ से बंगाल हमारा किस तरह से चल रहा था, किस तरह से इकॉनमी चल रही थी, सारा ये टाइम पीरियड किस तरह से चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश ने आके अपने जितनी भी फैक्ट्रीज थी, अपनी इकॉनमी को कैसे अप किया, कैसे हिंदू जितने भी ट्रेडर थे, जितने मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर किस तरह से हैवी टैक्सेस इन्होंने लगाए। इवन के उनको अब 2 टाइम के फूड के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। जो ऑनर होते थे फैक्ट्रीज के, उनकी ये हालत कर दी थी। अब इस सब से आज़ादी लेने के लिए जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की गई, यानी कि जंगे आज़ादी की गई, वो एक्चुअली पूरी तरह से नाकाम हुई। उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ, क्योंकि हिंदू फिर बीच में उनके अलग हो गए थे ना, वो फिर ब्रिटिश के साथ ही मिल गए थे। उन्होंने फिर ब्रिटिश ने उनको पैसे वगैरह दिए या जो कुछ भी किया, बहरहाल वो फिर पीछे हट गए थे। सिर्फ मुस्लिम्स थे, और जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ मुसलमानों को इसका कसूरवार समझते थे, और मुसलमानों को इसका कसूरवार समझते थे, जिसके लिए बाद में फिर सर सैयद अहमद खान ने स्ट्रगल्स की। ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको ठीक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन की फील्ड में, इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में, इन सारी में काम किया, मैगजीन्स लिखे, उसके अलावा विजिट्स किए, जितनी भी उनका वर्क था वो फिर सारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मुस्लिम ब्रिटिश के एक तो था कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मुसलमानों को लेके आए, क्योंकि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी तब तक। और दूसरा उनका क्या था कि जितना भी मुस्लिम्स और हिंदू हैं, ब्रिटिश और मुस्लिम्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। जो कि बाद में आने वाले जितने भी इंटेलेक्चुअल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन सब ने ये काम किया कि ब्रिटिश के साथ जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उनको ख़त्म किया आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आ गए। फिर जिन्ना ने वैसे लेट ज्वाइन किया था, पहले वो कांग्रेस में भी रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको रियलाइज़ होना शुरू होगी ये सारी चीज़ें, फिर उन्होंने इन चीज़ों को सोचा भी, और फिर वो अपना विजन बना के फिर सेपरेट होमलैंड की तरफ आए। लेकिन बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये मेन चीज़ें मैंने आपको वैसे डिस्कस की हैं आपकी, कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। वो प्रोटो पाकिस्तान आपने वो जस्ट हाउस की डेट्स वगैरह करनी है, उसको हमने वाइंड अप कर देना। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं बाकी क्लासेस के भी ना, वो नाम भी इस तरह से आ रहे हैं, लेंथी टॉपिक है काफ़ी। वो फिर अगर डिटेल बताने बैठ जाओ ना, तो वो एक के बाद एक का बेटा, एक का बेटा, वो फिर बच्चों ने तो वैसे ही घूम जाना है। मैंने कहा इसको मैं जल्दी वाइंड अप करती हूँ, और ये जितना हो सकता है। अब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है इत्तेशामुल हक, इसको को मैम कह रही है मैंने आपको रिमूव कर देना है, इसको नहीं मैंने अब ऐड करना। ये जिस भी क्लास का है, ये कौन?
ये चेक करें अपनी सारी लिस्ट एक दफ़ा स्टूडेंट्स की। वकास अहमद अपना रोल नंबर आप साथ लिखें। इसको इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे को ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक। इसके रीजंस देखेंगे, इसकी हम लोग बाकी जो चीज़ें कॉजेज इसके वॉर के, इसका फिर क्या कंक्लूजन क्या निकलता है वो चीज़ें चेक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको मैं कंप्लीट आपको ना कवर करवाऊंगी स्लाइड्स शेयर करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मुझसे ना रिमूव नहीं हो सका। अपना माइक ओपन करें तो स्टूडेंट।